10 एग्जाम्पल हो चुके हैं अपना। 11वां एग्जाम्पल है चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट को। फाइंड द इंटरवल, कहे इंटरवल फाइंड करना है। फंक्शन अपन दे रखे है 4x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। इब एक तो अपने ट्रिक को कि आप x1 लेकर लेस देन x2 और फिर सिद्ध करा f(x1) लेस देन f(x2)। यह बात समझ आइए। इब ये चीज़ में अगर मैं x1 x2 मानने चल लो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एक तो वो फंक्शन ही कौन बेरो पट्टा है वो। और यो कुछ अगला क्या क्या क्वेश्चन नहीं समझ आवे कि इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल फाइंड करना है का मतलब है यो कड़े तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कड़े यो डिक्रीजिंग भी होगा। तो एक फिक्स को नहीं आंसर, इंक्रीज भी हो उसका यो कद डिक्रीज होगा। मतलब इसको ग्राफ है यूं यूं घूम तो जो भी रहेगा जिस प्रकार भी समझ आए क्या आप यो त्रिकोण क्यों कौन लगा सकता। तो एक आप तो डेरिवेट करांगा क्योंकि डेरिवेट में अपन तीन चीज़ बेरो है कि अगर ये ग्रेटर देन आ जाए 0 तब तो ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन 0 आ जाए नेगेटिव आ गया तो यो डिक्रीजिंग घोषित कर देगा, और इक्वल आ जाए 0 के तो कांस्टेंट। अरे चीज़ काटन खातर है वो पॉइंट काटन खातर आप क्या करांगा इसके डेरिवेट ने 0 के इक्वल मान के आप सोल्व कर लेंगे x की वैल्यू। पॉइंट समझ पाए हो? क्लियर है? कराए पापा 3 चौके 12x के डेरिवेट करा 6 दूनी माइनस 72 12 12 12 कॉमन तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 12 गुणा 6 वे जोड़ 2 और 3 माइनस को 3x प्लस का 2x x कॉमन x माइनस 3 उरे भी ये चीज़ कॉमन होनी चाहिए प्लस 2 x माइनस 3 दोनों में 12 तो ये है ही x माइनस 3 और x प्लस 2। आगे बात समझ इब इक्वल टू मान लूँगा 0 का टू फाइंड पॉइंट या वैल्यू ऑफ x वी इक्वेट करांगा EQUATE इक्वेट करांगा f डैश x ने इक्वल ने 0 तो 0 रखा 12 तो इनने जाके 0 ही मतलब बच गया x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। x को माने एक तो 3 आ गया एक इब नंबर लाइन पे देखो यो माइनस 2 उरे से कड़े 0 आ जाएगी फिर उरे से आके 3 आ जाएगा इनने चल जाएगा इन्फिनिटी इनने तो हमें एक तो इंटरवल ये हो गया एक इंटरवल ये हो गया एक इंटरवल ये हो गया। तो पहला ही बापा बारी बारी इंटरवल ले लेंगे फॉर इंटरवल कौन सो आप शुरू कर लिया माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 एफ डैश एक्स तो मेरा यो हो 12 एक्स माइनस 3 मतलब मैं नेगेटिव वैल्यू रखूँगा जब उरे नेगेटिव वैल्यू रखूँगा एक्स मुँह 3 घटाऊँगा नेगेटिव वैल्यू मैं बड़ी सारी सोच ली मेरे हिसाब कुछ भी बड़ी सोच ली मैं या चीज छोटी सोच लो कोशिश करो बड़ी सोच लो दिमाग में -5 सोच ली -5 -3 मतलब यो आओगो नेगेटिव क्यों आप -2 बड़ी ही सोची -2 छोटी -3 या -5 कुछ भी सोच लो -5 प्लस का 2 मतलब माइनस को ही बच्चा को आंसर मतलब यो क्या होगा आंसर है भैया -2 कुछ भी -3 -4 वो तो माइनस है ही पहला ही वो भी पॉजिटिव को असर खत्म कर लग रही है क्योंकि -2 बड़ी वैल्यू है मतलब सॉरी -2 इली साइड वैल्यू है -3 -4 -5 -6 -7 -8 कुछ भी रखोगा तो एक आंसर क्या होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव 12 भी पॉजिटिव है तो आंसर क्या गया पॉजिटिव। तो यो है इंक्रीजिंग किस में माइनस इन्फिनिटी -2 जिसमें -2 भी शामिल ओपनली कुछ भी कर दे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ लग रहा हो यह मैं इंक्रीजिंग क्लियर है। फिर अगलो -2 3 4 इंटरवल -2 से 3 एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी 12 तो है ही
-2 और 3 के बीच सोचनी है। मर्जी को एक नंबर 0 या 1 कुछ भी सोच लो। मान लियो मैं 0 सोच ली तो ये क्या होगा? नेगेटिव। अपन ने पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब है कैलकुलेशन मतलब को नहीं। और न्यू ही पेपर में करके दिखाओगा कदे उरे इन सोल्व करके वैल्यू लिखो, सिर्फ माइनस ही निशान लिखना है। यह बात समझ आई है? कभी उरे सोल्व करके -4 आ गयो, -3 आ गयो, लेट्स सपोज 5 किमी को नहीं, वो दिमाग को काम है। दिमाग में सोचो -5 रखो, -3 रखो, थे उरे सिर्फ माइनस पॉजिटिव जो है वो ही लिखोगा। समझ आएगा काम? उसके बाद आप 0 सोची, 0 + 2 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये है डिक्रीजिंग। कौन कौन से में? -2 3, फिर आगे 3 बढ़ो, 4 इंटरवल 2 इन्फिनिटी। नेगेटिव है, जब भी नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग आंसर। हाँ -2 3 को इंटरवल तो लियो आपा, तो बैग नीचे कौन लिखियो? मैं तो ये अलग लिखियो हूँ, ये इसके नीचे को नहीं है। ये तो मेरे कन जगह कमी तो मैं उरे लिख दियो आंसर ना, यो मैं आंसर लिखूँ हूँ। ठीक है, मैं यो आंसर लिखने लग रही हूँ। 2 इन्फिनिटी 2, लेकिन 2 सॉरी 3 हाँ 3 बड़ी कोई वैल्यू 4 सोच ली, 4 में 3 गयो 1, तो यो आ गयो पॉजिटिव। यो भी 4 + 2 6 मतलब पॉजिटिव, तो आंसर आ गयो पॉजिटिव। तो 3 इन्फिनिटी भी। और जब 2 इंटरवल आ जा और अपन उत्तर में एक ही लिखना है तो उनके बीच लगा देंगे अपा यूनियन। इसको मतलब है यूनियन। समझाया? क्लियर है? सवाल समझ आयो? तो ये हो गया अपना। इस फंक्शन में तो इंक्रीजिंग है, -इन्फिनिटी -2 तक, 3 इन्फिनिटी तक। मतलब है अगर एक ग्राफ देखूँ -इन्फिनिटी लेके x को मान -2 तक आओगे तो ये फंक्शन हो रहा है x की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, न्यू आओगे मतलब है पूरे तक इन्नू आओगे, न्यू अंतो पूरा आओगे, चाहिए इन्नू लगा लो, कुछ भी लगा लो। आइए बात समझे। और फिर -2 लेके 3 तक आओगे, ये न्यू आओगे डाउन, फिर ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। इसको ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अपन ग्राफ हूँ कोई मतलब को नहीं है, अपन सिर्फ ये आंसर है। तो ये आंसर लिखे उनके नीचे नाचे कौन लिखे हूँ मैं, बस आंसर। सवाल समझ आए? क्लियर है? कौन सा डाउट? इब एग्जाम्पल 12, f(x) दे रखे है sin 3x और x बिलोंग करे है 0 लेके π/2 तक, मतलब 0 लेके 90 तक है। आ वैल्यू 0 90 के बीच ही होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 90 है तो 3x है तो अलग उत्तर हो जाएगा। एम क्या है? फाइंड इंटरवल। इंटरवल फाइंड करो जिसमें इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी। तो आप पहला क्या करेंगे? डेरिवेट, तो साइन को डेरिवेट और 3x को 3 तो पॉजिटिव है, अपन रोड़ो ऐसा रो cos 3x को। अब ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? रेंज है 0 90, x की है 0 90 की, तो आगे बात समझे। तो आप cos 3x ने आप तो क्या करेगा? हाँ 2 या सीधे ही लिखोगा f(x) 3 cos 3x क्या बराबर मान लेंगे 0, देयरफॉर 3 इनने जाके डिवाइड, मतलब cos 3x को मान 0, cos 0 पर कद हो है 90, मतलब है 3x की वैल्यू 1 तो होगी, cos 90 को मान और 270 भी। ठीक है, हर वो बढ़ते को फिर 5π/2 पे, फिर 7π/2 पे, 9 पे। लेकिन वे चीज़ को अपन जान की जरूरत को नहीं, क्योंकि अपन रेंज में रहना है, अपन यही रेंज में रहना है। तो यह तो 3x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या होगी भाई? अगर मैं ये उत्तर मान लूँ तो 3 इन्ना जाके डिवाइड में ये उत्तर मान लूँ, मतलब देखो कोस को
90 पर है 270, फिर 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई, यो 90, यो फिर 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, इन सारा पे कोस की जीरो होगी। समझ आ गया है? एक आप कर लियो ना 90 एक बेर तो बाकी आप सीधे इम्प्लाइज लिख देगा। तो रूट इम्प्लाइज लगाओ। अगर मैं ये उत्तर मानूँ तो 3 इन जाके डिवाइड कितना आ गया एक्स को मान है। अगर ये उत्तर मानूँ तो 3 इन चल जाएगा, 3 3 कट जाएगा तो क्या आ गया। ये देखो एक रेंज में आए है कौन ये उत्तर 0 90 पाई बाई 6 को मतलब 180/6 30 और 90 आयो है को नहीं। इंटरवल बेरो पट गई तो अपन इंटरवल नंबर लाइन पे 0 0 के बाद है पाई बाई 6 फिर पाई बाई 2, अपन पाई बाई 2 तक ही जानो है। नंबर लाइन पे बेरो पट गयो। इब दोनों इंटरवल हम आप चेक कर लेंगे। फॉर इंटरवल 0 पाई बाई 6 सॉरी रे 0 30 तक रख के देखा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या बने है 3 कोस 3x 3x पाई बाई 6 तक वैल्यू रखांगा तो यह वैल्यू क्या रहेगी कोस की है मतलब 3 गुना करनी है वह वैल्यू। तो ज्यादा मैक्सिमम आप एक्स को मान 30 ही रखा उरे 30 रखांगा कौन सो न्यू ना कर लियो 3 पाई बाई 6 का दे रख लियो अपने सिंपल तरीके करियो कॉमन सेंस लेके। ठीक है तो यह वैल्यू 90 तक ही पहुंचेगी और कोस 90 तक को मान के हुआ है 0 और ये पाई बाई 6 आप इंक्लूड कर। हाँ ठीक है 0 इंक्लूड करिए अगले तो 0 को क्लोज इंटरवल कोस कुल मिला के कोस को पहलो क्वाड्रेंट होयो है 0 90 ही होयो है 90 ऊपर तो जाने को लग रहा एम के कोस पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ बस पॉजिटिव। तो यो क्या हो गया 3 गुना में तो ये क्या आ गया पॉजिटिव। तो ये आ गया इसको इंक्रीजिंग फंक्शन ये आ गया आइए बात समझे। फॉर इंटरवल अगर लो पाई बाई 6 हूँ पाई बाई 2 तो जब यो रखूँगा तो वैल्यू कितनी बनेगी 90 3 कोस 3x कोस पाई बाई 6 रखूँगा 30 गुना 3 90 हो गया कोस 90 लेके ने और यो पाई बाई 2 रखूँगा उरे 270 तक उरे तक की बात है। उरे तक है कि कोस की क्या है 90 लेके 270 तक के है नेगेटिव। तो यो क्या आ गया आगे बात समझे। तो इसमें क्या है डिक्रीज तो ये हो गया अपना आंसर। देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग इन 0 पाई बाई 6 एंड डिक्रीजिंग इन पाई बाई 6 हूँ पाई बाई 2। सवाल समझ आया सबका कोई दिक्कत थोड़ा लेवल और बढ़ेगी सवाल की। एफ एक्स बराबर दे रखे अपन ने साइन एक्स प्लस कोस एक्स और 0 लेके एक्स बड़ो है या बराबर है लेकिन 2 पाई तक 2 पाई को मतलब है 0 360 पूरा ही घूमना है कर पूरा ही घूमना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो सब पहले तो क्या करना है डिफरेंशिएशन डेरिवेट और फिर इंटरवल फाइंड करना है। तो डेरिवेट करियो साइन को डेरिवेट है कोस को माइनस साइन। यो बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इब यो कड़े पॉजिटिव है एक है मुँह नेगेटिव है तो दोनों को टोटल इफेक्ट क्या लग रहा है। आगे बात समझे क्लियर है। मैं तुम पहला तो कॉमन सेंस समझाऊँ सिर्फ कॉमन सेंस को देखो अगर थे 0 90 तक की बात करोगा 0 90 तक की बात करोगा सिर्फ कॉमन सेंस उत्तर समझना है पहले बाकी तो अगर लिखित को समझाऊंगा 0 90 दोनों पॉजिटिव है और ये अपनी टेबल होती 10वीं में 0 डिग्री 30 45 60 90 साइन कोस 0 लेके 1 तक या 1 हूँ 1/√2 1/2√3/2 मतलब है 1.7 मतलब 0.8 के हाँ 0.8 0.5
और यह 0.8। इब हम कोस मु साइन घटाना है, सोच के देखो। कोस मु साइन घटाना है, 1 मु 0 गई उरे तक पॉजिटिव, उरे नेगेटिव। तो आप समझ पाया 45 तक यो π/2 तक तो क्यों रहेगा पॉजिटिव, मतलब 0 लेके 45 तक तो आना है को पॉजिटिव आओगे तो यो इंक्रीजिंग। यह बात समझ पायो। फिर जो 45 आगे हो गए उरे नेगेटिव स्टार्ट, उरे यो नेगेटिव स्टार्ट हो गया, क्लियर है। उरे तक यो नेगेटिव गयो, लेकिन आगे भी देखो उरे तक तो नेगेटिव गए ही है। फिर उरू एम सारम के है यो नेगेटिव, जो क्या नेगेटिव ही है। यो कौन सा है, ये तो पॉजिटिव है। हाँ सॉरी, साइन पॉजिटिव है, लेकिन एक बार ने क्या है माइनस, तो यो क्या बन गया माइनस नेगेटिव, और यो है नेगेटिव तो यो क्या रहेगा नेगेटिव, मतलब है पूरे में नेगेटिव ही चल रहा है। यह बात समझ पाया। एम है वे दोनों ही नेगेटिव हो गया, एम दोनों ही नेगेटिव आके खड़े हो गया। तो वही बात है, उरे आके ने चेंज होनी, उरे तक यो चल गई वे नेगेटिव। यो कितना हो 45 को मतलब है यो क्या डिग्री को कौन है 180, 180 को मतलब है π/4 में जब पाई जोड़ोगा क्या हो जाएगा 5π/4, मतलब है 45 हूँ 5π/4 तक है के जानो है यो नेगेटिव। यह बात समझ पायो। सीधो पूरे पे जाओगे न्यू को याद दो एक रहे, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा 90 पे खेल करे करे। अब उरू आगे यो पॉजिटिव हो जाएगा, कोस पॉजिटिव, साइन है क्वाड्रेंट में, साइन यो ले ले, यहाँ पर यो नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव और यो पॉजिटिव, तो मतलब है 5/4 लेके 2π तक जाओगो इंक्रीजिंग। यो है बिना सवाल न कराया, कॉमन सेंस हूँ। इसको उत्तर अगर देखा f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0π/4, 5π हूँ 2π तक इंक्रीजिंग है, एंड डिक्रीजिंग π/4 हूँ 5π/4। ये तो हो गया तारा कॉमन सेंस के हिसाब हूँ। समझ आए सवाल। ये आप बेहतर करांगा f' कर लियो। यो तो है तारो रफली काम या अपनो आंसर या वेरिफिकेशन उत्तर की, जो कि काढ़ भी कोनी है उत्तर की आप वेरिफिकेशन भी कर ली। इन्हें सोल्व करा हाँ, x को मान काढ़ना है तो cos x माइनस साइन एक्स क्या इक्वल रखूँगा 0। cos x बराबर कोस भी इन्ने लीजिए हो, क्योंकि ताने टेंजेंट सो रहा है कोट की बजाय, तो कोस इन्ने ले गयो उरे मेन्यू सोच लियो 1 गुणा में cos x है, तो इन्ने जाके प्लस डिवाइड में उरे मल्टीप्लाई है तो साइन बाई कोस, यो क्या गया टेंजेंट x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 45, बे के बाद 180 180 180 जोड़ता चल जाओ, m जोड़े तो क्या हो गया 5π/4, इंटरवल बेर पट गयो, एक कड़ू 0 स्टार्ट होना है 0 45 5π/4 और 2π। यह बात समझ आ गई। तो इस इंटरवल को चेक करा फॉर इंटरवल 0π/4 तक, 0 लेके π/4 तक क्या हो गया 0π/4 में यो क्या है। इमने अपन यह चीज़ आप तो उरे तो करके दिखा दी, बस उरू सिंपल लिखोगा। देखो x को आ गया तो पॉइंट x की वैल्यू π/4 5π/4 डिवाइड करे 3 डिसजॉइंट, मतलब अलग अलग इंटरवल 0π/4 5π/4 एंड 2π। नोट दैट, बोले सिर्फ लिख के नोट दैट या क्लियरली 045 में 0π/4 cos x माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0। अपने रीजन लिख दोगा, अन तो दियो भी कौन है रीजन, अपने लिख दोगा क्योंकि cos x इज ग्रेटर देन
साइन एक्स, भैया वैल्यू बड़ी है तो ये हो गया 100, दिस इज इंक्रीजिंग। समझ आए? अगलो फिर पाई बाई 4 हूँ, 5 पाई बाई 4 के लिख देगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स लेस देन 0, क्योंकि कोस एक्स इज लेस देन साइन एक्स। ये बात समझ आई है? थर्ड इंटरवल 5 पाई 4 हूँ, 2 पाई एम तक है, एम के है कोस एक्स माइनस साइन एक्स करना है। कोस एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स के है नेगेटिव, सो माइनस साइन के हो गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव के उत्तर आ गया पॉजिटिव, तो ये में फिर इंक्रीजिंग हो गया और दोनों के बीच के लगा दोगा यूनियन। सवाल समझ आए है? क्लियर है? तो ये है हो गया अपना एग्जाम्पल कंप्लीट। जो ये आज को अपना काम तड़के फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। क्लियर है? फिर तड़के आप एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। आज को यो जो एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट, ये भी एक्सरसाइज 6.2।